11th में देखिएगा, इसमें लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि किसी भी फिगर को चारों तरफ से कवर कर लेना, चारों तरफ से उसको घेर लेना, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब करना। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक सर्कल को चारों तरफ से घेर लेता है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो देखिएगा, ये हमने एक सर्कल बना लिया और ये एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसको बोल दीजिए ए बी सी डी। यहाँ पर ये इसका सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल के सेंटर को आपको पता ही है, हम लोग ओ बोल देते हैं। तो लेट ए बी सी डी बी अ let ABCD be a parallelogram let ABCD be a parallelogram as shown as shown। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a rhombus। टू प्रूव ABCD is a rhombus। देखिए, अगर कोई भी पैरेललोग्राम है ना, कोई भी अगर पैरेललोग्राम हमको दे रखा होता है और अगर कोई भी पैरेललोग्राम को मुझे प्रूव करना है कि वो रोम्बस है, तो क्या हमको करना होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये ए बी है और ये ए बी है और ये डी सी है, तो ए बी डी सी के इक्वल होता है। इन्होंने पहले ही दे रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी डी सी के इक्वल है। एक तो ये दे रखा है। दूसरा, जो ये वाली साइड है ए डी, ये बी सी के इक्वल है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर मुझे ये प्रूव हो जाए, अगर हम ये प्रूव कर पाए कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये कहूंगा कि फिर यही पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइड्स अगर मैं इक्वल प्रूव कर पाऊं तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्कल्स का है, तो कई बार हमको क्या होता है कि क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आता क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये समझ लीजिएगा कि जब भी कभी कोई इस तरह का सर्कल्स का क्वेश्चन आएगा तो सर्कल्स के क्वेश्चन में आपको टेंजेंट वाला रूल तो लगाना ही लगाना है। तो आप सबसे पहले ये जो टच करना है ना, 4 पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स को मान लो पी क्यू आर एस। मैंने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट है पी, ये है क्यू, ये है आर और ये है एस। तो सबसे पहले हम ये बोल देंगे ए पी इज इक्वल टू ए एस। ए पी इज इक्वल टू ए एस, रीजन में क्या लिखें, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, उसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बोलिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब बोलिए सी आर इज इक्वल टू सी क्यू।
टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट बोलिए डी आर इज इक्वल टू डी एस। टेंजेंट्स फ्रॉम डी, तो ये 4 इक्वेशंस हो गई। अब इनमें आप ये देखिएगा ए बी और सी डी हो जाएगा ये। अगर हम इसको और इसको दोनों को, मतलब अगर इन चारों को ऐड कर दें तो ए पी प्लस बी पी ए बी हो गया, सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया। अच्छा, और ये हो जाएगा ठीक है जी। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि ये जो 4 इक्वेशंस है ना, इन चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशंस वन, टू, थ्री एंड फोर। ऐड इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4। आपको क्या करना है कि ये चारों इक्वेशंस ऐड कर देनी है, 1, 2, 3 एंड 4। जब हमने इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो देखिए क्या होगा, लेफ्ट चारों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी और चारों की राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और फिर राइट हैंड साइड ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये टोटल हो गया ए बी। सी आर प्लस डी आर, ये सी आर प्लस डी आर, ये टोटल हो गया सी डी। तो ए बी प्लस सी डी हो गया बेटा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ए एस और डी एस को एक तरफ लिख लो, ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू। ये हमने लिख दिया। अच्छा इधर ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको नीचे लिख रहा हूँ, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इधर तो यही रहने दीजिए, ए बी प्लस सी डी, और राइट हैंड साइड में मैंने ए एस और डी एस को एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, ए डी। ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू, ये देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, ये टोटल क्या बन जाएगा, बी सी। अब क्या करेंगे, सिंस it is given that since it is given that ABCD is a since it is given that ABCD is a parallelogram, ये दे रखा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट AB is equal to CD, ये वाली साइड AB और CD अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इट इंप्लाइज दैट AB is equal to CD and AD is equal to BC। अब क्या करिए, जैसे AB प्लस CD लिखा हुआ है तो AB को तो ऐसे ही लिखा रहने दो AB, और ये जो CD है CD की जगह पर भी आप AB लिख दीजिए। ये क्या हो गया, AB प्लस AB। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो AD है इसको लिखा रहने दीजिए AD, और BC की जगह पर भी आप AD लिख दीजिए। तो ये AB प्लस AB क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AB, और AD प्लस AD क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, AB इज इक्वल टू AD। अब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AD से क्या समझ में आता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम दे रखा है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब ना इसकी जो एडजेसेंट साइड है, मतलब बराबर बराबर वाली साइड, ये AB और ये बराबर वाली साइड AD, ये भी इक्वल हो गई। तो अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं
तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं रहता, वो रोम्बस हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात सबको समझ में आ गई कि क्योंकि अब यस एडजेसेंट सर। साइड्स इक्वल हो गई, तो अब ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सिंस द एडजेसेंट साइड्स of this parallelogram are equal, ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज AB is equal to AD, therefore ABCD is a rhombus। हैंस प्रूव्ड, यही चीज हमको इसमें प्रूव करनी थी। समझ में आ गया सभी को? बताइए। आदित्य, अर्णव, अक्षरा, आशिका, क्लियर है? यस सर। यस सर। अर्णव क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी, दिशा? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 11। फिर क्या करते हैं, फिर पीछे की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्वेश्चन समझिएगा। इधर देखो, इसमें ये दिया है कि सॉरी मैंने 12 गलत लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 पीछे वाला देख रहा हूँ, उससे 11 से पीछे वाला। तो 10th में क्या है, वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है। कहां पर? एक सर्कल पर। तो पहले तो ऐसा कर लो आप, ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट डाला और इसी पॉइंट से ये दूसरा टेंजेंट डाल दिया। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसको टी बोल दीजिए, कैपिटल टी, और इस वाले पॉइंट को इसको बोल दीजिए पी, और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोल दीजिए क्यू। ठीक है, अब देखिएगा क्या है। वो बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट टी है, यहाँ से एक टेंजेंट ये डाला गया, एक टेंजेंट ये डाला गया, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच वाला जो एंगल है ये इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, मतलब उसका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी और क्यू। जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और यहाँ पर दो टेंजेंट्स जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हो गए। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर बेटा यहाँ पर मान लीजिए, और हमने इसको ऐसे ज्वाइन करा और ऐसे ज्वाइन करा, और ये हो गया O। तो वो बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अब आप इसमें, ये बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आपका 2-4 स्टेप में हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, हम ये कहेंगे क्लियरली एंगल OPT is equal to 90 degree and angle OQT is equal to 90 डिग्री। और रीजन में क्या लिखना है आपको? रीजन में ये लिखना है कि एंगल
subtended between the radius and the radius and the tangent at the point of contact is 90 डिग्री। ये हम जानते हैं कि टेंजेंट में और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो 90 डिग्री बनता है हमेशा। फिर हम ये कहेंगे कि TPOQ is a quadrilateral। लिखिएगा since TPOQ is a quadrilateral therefore एंगल PTQ मतलब ये प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OPT इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। और अब आप समझ गए होंगे PTQ एज इट इज लिखें एंगल PTQ। OQT कितना है 90 डिग्री, लिखिएगा 90 डिग्री। POQ नहीं पता मेरे को एग्जैक्टली ऐसे लिखिए आप POQ। और OPT अगेन 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो PTQ प्लस POQ एंगल PTQ प्लस एंगल POQ प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट is supplementary to the angle subtended by the radius at the center। समझ गए कि नहीं? ये सप्लीमेंट्री हो गया क्योंकि ये वाला एंगल और जो ये वाला एंगल है इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। यही हमको प्रूव करना था। बताओ भाई सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए? ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक सर है। मेरा नाम प्रणव है, मैं पीके नहीं हूँ। ओके मैं इनिशियल्स की बात कर रहा था। इनिशियल्स तो पीके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो। सर मतलब समझा नहीं। इनिशियल्स तो तुम्हारे नाम के पीके ही रहेंगे हमेशा, उसमें कुछ गलत थोड़ी है। चलिए जी। इनिशियल मतलब? इनिशियल्स मतलब आपके नाम की शॉर्ट फॉर्म, उसको इनिशियल्स बोलते हैं। अच्छा। ठीक है ना? अब जैसे ध्रुव राय है तो वो DR रहेगा हमेशा। अब तुम प्रणव कपूर हो तो पीके ही रहोगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। अरे यार नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है 10 इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। मुझे एंगल AOB 90 डिग्री प्रूव करना है। और जितना कुछ इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है उसको बहुत ज्यादा समझने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको ऐसे ही समझ जाएंगे क्योंकि फिगर इसमें दे रखी है। हमको प्रूव क्या करना है वो देखिएगा कैसे करेंगे। तो जो फिगर दे रखी है पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर से।
अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है, एक ये टेंजेंट दे रखा है और एक और टेंजेंट दे रखा है यहाँ पर ऐसे। ये है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है ये है एक्स वाई, नीचे वाली है एक्स डैश वाई डैश। ये वाला पॉइंट है पी और ये वाला पॉइंट है क्यू। ये ओ है, एक टेंजेंट ऐसे टच होकर निकल रहा है यहाँ से, इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी, और ये वाला पॉइंट है सी। ठीक है, क्वेश्चन बताइए जी, फिगर समझ में आ गई सबको? ये दे रखी है क्वेश्चन में, Yes, sir. है ना? अब समझिएगा कि ये और हमसे प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी यानी कि ए से ओ को ज्वाइन करिए और ओ से बी को ज्वाइन करिए। वो बोल रहे हैं कि ये जो बीच वाला एंगल है ये 90 डिग्री है। टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है। हियर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी लेंथ है ये टेंजेंट है। ये सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है लाइन, तो ये टेंजेंट हो गई। अब जब ये टेंजेंट है तो ये जो ओपी है ये रेडियस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बनेगा एंगल। ऐसे ही ओपी ए वो 90 डिग्री था, ऐसे ही ओ क्यू बी ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अब क्या करें कि ये ओ से सी को ज्वाइन कर दीजिए, तो बेटा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री ही बनेगा, चाहे आप ओ सी ए बोलो चाहे आप ओ सी बी बोलो, एक ही बात। एंगल ओ सी ए और एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन में आपको यही लिखना है कि एंगल सबटेंडेड बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड between the angle subtended between the radius and the tangent at the point of contact is 90 degrees। ये हो गया। ये करने के बाद में अब हमें किस चीज पर ध्यान देना है कि ये जो बीच वाला एंगल है ए ओ बी, मतलब ये पूरा जो बीच वाला एंगल है हमें इसकी बात करनी है। ये 90 डिग्री कैसे प्रूव हो ये देखना है। ठीक है,
ये मिटा रहा हूं बीच वाला पोर्शन। चलिए, अब इसमें ना ये दे रखा है कि हम पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो मैं ये कहूंगा ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA in triangle OPA and triangle OCA यहाँ पर हम कहेंगे एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है। ठीक है, और एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये कहेंगे कि OP, बल्कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, एंगल वाले की तो जरूरत ही नहीं थी, हम तीनों साइड्स को भी ले सकते थे। खैर कोई बात नहीं। OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड। उसके बाद हम ये कहेंगे कि OP इज इक्वल टू OC रेडियाई। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब आप ये देखो कि यहाँ पर एक साइड तो ये हो गई, एक ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, और 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली साइड हो गई। तो साइड हो गई R फॉर राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज, तो RHS कॉन्ग्रुएंस बाई RHS congruence criteria by RHS congruence criteria, triangle OPA is congruent to triangle OCA। ठीक है, it implies that हमें ये वाले एंगल से मतलब है, आप ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AOP, एंगल AOP मतलब इस ट्राइंगल का एंगल O विल बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का एंगल O। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC बाई CPCT, और इज इक्वल टू x बोल दीजिए, यहां लिख दीजिए से, और बोलिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया सभी को? बताइए, यहां तक सभी को क्लियर है? तो चलूं मैं आगे, बोलो। यस Yes, sir. ठीक है, आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब मैं कहूंगा ट्राइंगल OQB और ट्राइंगल OCB मेंशन कीजिए। इन ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल, in triangle OQB and triangle OCB, OQB and OCB। इसमें देखिएगा कि OQ is equal to OC, radii of the same circle। ठीक है, उसके बाद आप ये कहिएगा कि एंगल OQB is equal to एंगल OCB। एंगल OQB is equal to एंगल OCB is equal to 90 डिग्री। ये हो गया।
और इसके बाद आप 90 डिग्री के सामने वाली साइड ले लेंगे ओबी। ओबी इज इक्वल टू ओबी, ये है हमारी कॉमन साइड। तो राइट एंगल ये हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, और उसके अलावा एक साइड ये हो गई। तो भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by RHS congruence criteria, triangle OQB is congruent to triangle OCB। फिर हम बात करेंगे कि O पर बनने वाले एंगल की, फिर से बात करेंगे, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे इट implies that angle BOQ is equal to angle BOC by CPCT। और इसको y के बराबर बोल दिया। ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल y, तो ये वाला एंगल y। फिर ना एक एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। हम ये कहेंगे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरा जो ये टेंजेंट दे रखा है एक्स वाई, और ये जो नीचे वाला टेंजेंट दे रखा है एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ नोट करें, इट इज गिवन दैट the tangents, it is given that the tangents xy, it is given that the tangents xy and x dash y dash are parallel to each other, and angle OPY is equal to angle OQY dash, OPY is equal to OQY dash is equal to 90 डिग्री। दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, दैट इज एंगल OPY प्लस एंगल OQY डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई आप ये देखिए कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दोनों का सम 180 डिग्री है। 180 डिग्री जब दोनों का सम हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये हो सकता है कि ये जो OP है और ये जो OQ है, इन दोनों को अगर मैं कलेक्टिवली PQ बोलूं तो ये कलेक्टिवली एक स्ट्रेट लाइन ना हो, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एक्स वाई वाली लाइन को टच कर रहा है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो PQ है ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कब बनता है? जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्या दे रखी हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। तो ये जो लाइन है जो बीच में O से पास हो रही है, POQ यानी कि PQ, ये इधर भी 90 डिग्री बना रही है, इधर भी 90 डिग्री बना रही है, और 90 90 इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो जब एक ट्रांसवर्सल होती है ना, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और वो दोनों एंगल्स कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो PQ है, इस PQ के इस तरफ वाला एंगल भी 90 डिग्री, इस तरफ वाला भी 90, 90 प्लस 90 हो गया 180। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। मेरी बात समझ में आ गई? बताइए भाई, समझ गए? यस सर।
ठीक है आदित्य, प्रणव बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि that is angle OPY plus angle OQY dash is equal to 180 degree. These two angles are making a pair of co-interior angles. So PQ is a transversal. That is ट्रांसवर्सल क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है ट्रांसवर्सल. दैट इज PQ इज अ स्ट्रेट लाइन. अब PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब आप ये कह दीजिए कि एंगल POC, ये पूरा एंगल POC, therefore एंगल POC ये पूरा एंगल प्लस एंगल QOC ये पूरा एंगल, POC प्लस QOC, एंगल POC प्लस एंगल QOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये रीजन में क्या लिखेंगे अब आप बताएंगे मुझे? सिर्फ आप PQ को देखिए कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है और ये बीच में एक डिवीजन हो गया OC, तो OC के इस तरफ वाला पूरा एंगल और इस तरफ वाला एंगल, मतलब PQ पर बनने वाले ये दो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. तो रीजन क्या लिखेंगे इसका बताओगे? बताइए बेटा, रीजन क्या लिखेंगे? आपसे कोई थ्योरम नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमको ये दे रखा है कि PQ जो है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर जब एक एंगल इधर बनता है और एक एंगल इधर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे मेरा माइक ऑफ है या आप लोगों के स्पीकर काम नहीं कर रहे? बताओ, समझ में नहीं आया क्या? देखो PQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो समझ में आ गया. Yes, sir. आपको भाई बाकी बच्चे भी बता दें, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो समझ में आ गया भाई. जब XY यस सर। और X डैश Y डैश दूसरी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं आपस में, तो ये जो PQ है ये एक स्ट्रेट लाइन है. ये कैसे है? क्योंकि देखो इस तरफ एंगल 90 डिग्री बन रहा है और इस तरफ एंगल 90 डिग्री बन रहा है. तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और बीच में एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो उसके सेम साइड बनने वाले, देखो इस तरफ और इस तरफ सेम साइड बनने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स. और को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो फिर मैं कहूंगा कि यस, ये PQ एक स्ट्रेट लाइन ही रही होगी. तो इसीलिए मैंने बोला कि PQ इज अ ट्रांसवर्सल, दैट इज PQ इज अ स्ट्रेट लाइन. अब जब PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां अलग से बना रहा हूं मैं, मैंने किधर बना दी PQ, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये बीच में O पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया ये C. ठीक है, तो इस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. क्यों होता है ये तो बता दो. Sir, linear pair. लीनियर पेयर, इतना सोचने में टाइम क्यों लगा दिया फिर? बताइए भाई, बाकी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? ये बीच का ट्रायंगल भूल जाओ, ये बताओ कि ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है और O से C एक पार्टीशन है. हाँ सर। इधर वाला एंगल और इसके इधर वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम लीनियर पेयर हो गया कि नहीं? बताओ. हाँ सर। Yes, sir. बताओ भाई, दिशा, दिव्यांशी, अक्षरा, अर्णव, समझ गए? सर आप एक बार फिर से समझा दीजिए लास्ट पार्ट. मैं फिर से बता रहा हूँ आपको. आप ये देखिए कि ये जो PQ है, हमने कहा कि XY और X डैश Y डैश, ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं.
ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है। अब ये ओ है, हो सकता है एक लाइन ऐसी होती, हो सकता है एक लाइन ऐसी होती। तो अब इसको तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि टेढ़ी लाइन है या स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, ये लाइन ऐसे है सीधी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ऐसे ये लाइन है इधर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। तो मैंने ये कहा कि जब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, तो ये जो पी क्यू है क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो हम एक तरफ तो हमने ये कह दिया कि हाँ जी है, ऐसे ही बोल दिया बस, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको मेंशन भी तो करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है तो क्यों है, जरूरी थोड़ी है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो PQ एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, जहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, कोइंटीरियर एंगल। अगर एक एंगल इधर और एक एंगल इधर लेते हैं तो ये और ये वाला एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई 90 डिग्री है। और चलिए मैं तो कोइंटीरियर एंगल्स की हेल्प लेना चाह रहा हूँ, चाहे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प लो। हमने ये कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब PQ इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल का मतलब है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि PQ एक स्ट्रेट लाइन कैसे हुई। अब जब PQ एक स्ट्रेट लाइन हो गई तो हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट है C, तो अब ये वाला एंगल, क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्या बन गया, ये लीनियर पेयर बन गया, समझ गए? Yes, sir. बताओ भाई, अक्षरा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने ये कहा कि PQ एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो रीजन लिख रहा हूं मैं यहाँ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो एंगल POC ये टोटल क्या था, x प्लस एक्स यानी कि 2x, प्लस एंगल QOC, एंगल QOC ये पूरा एंगल क्या था, y प्लस वाई मतलब 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन ले लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 से 180 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, तो ये 90 डिग्री आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये बीच में देखिए सिर्फ इतना सा पोर्शन x है और सिर्फ इतना सा पोर्शन y है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, AOB। तो इस तरह से AOB 90 डिग्री के बराबर प्रूव हो गया। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताइए समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, इतना ही करिए आज। और इसमें 10.2 के ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं ना 9 से लेकर 13 तक, ये इसके टफेस्ट क्वेश्चंस थे। जो शुरुआत वाले क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट करिए। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, कहीं कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप पूछिएगा। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें पेज नंबर 212 पर एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 भी करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी वीक में, अब जैसे ये नया वीक आज स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसी वीक में आपका सर्कल्स का टेस्ट लूंगा। प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन आ जाना, नहीं तो बाकी बच्चे ऑनलाइन देंगे टेस्ट। सर आपने इलेक्ट्रिसिटी का नहीं लिया, दोबारा बोलिए। आपने इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, वो भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, लेकिन इसको प्रिपेयर करिए पहले सर सर्कल। हाँ जी बोलो। सर टेस्ट 28 को मत रखिएगा। ठीक है, 28 के बाद रख लूंगा, 29 को। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ओके। थैंक यू सर। ओके Thank जी, you, sir. ओके।